रघुकुल दीप ही चलऊ नवाई। जाय दीघ रघुवंश मणि नरपति निपट कुसाज सह विपर उल्लखि सिंह रही मनहु वृद्ध गजराज। पिताश्री, क्या हुआ है आपको पिताश्री? आप बोल क्यों नहीं रहे? मैया, पिताश्री क्यों नहीं बोल रहे हैं माँ? पिताश्री, ये तुम्हारा पुत्र तुम्हें बुला रहा है पिताश्री। आंखें खोले ना पिताश्री, आपको क्या हुआ है? पिताश्री, हे पिता पिता क्या हुआ तुम्हें, क्यों तुमको मूर्छा आई है? पिताश्री, आपको क्यों मूर्छा आई पिताश्री? हे पिता पिता क्या हुआ तुम्हें, हे पिता पिता क्या हुआ तुम्हें, क्यों तुमको मूर्छा आई है? या किसी रोग ने घेर लिया, या कुछ तबीयत घबराई है? पिताश्री, आंखें खोले ना पिताश्री, क्या हुआ है आपको? माता माता मंत्री मंत्री, माता माता मंत्री मंत्री, क्या मेरे पिता को लाए हैं? या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं? बाबू, पिताश्री, मैया, आप ये ना बताएं माँ पिताश्री को क्या हुआ है? मैं वही करूंगा मैया जिससे पिताश्री के दुखों का निवारण हो। आप बतलाएं पिताश्री को क्या हुआ है? सुरहु राम सब कारण ये हूँ राजई तो पर बहुत सने हो। हे राम, महाराज की यह दशा तुम हो, तुमसे इनका इतना प्रेम है, इसी प्रेम के कारण महाराज की यह दशा है। तेन कहन मोहि दुई वरदाना मांगे हो जो कुछ मोहि सुहाना। हे राम, महाराज के पास मेरा 2 वरदान बहुत दिन से थाती रूप में रखा हुआ था, सो जो आज मुझे अच्छा लगा वह वरदान मांग लिया। पहले वरदान से अपने पुत्र भरतलाल को अयोध्या का राज्य, और दूसरे वरदान से तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास। हे राम, इसी संकट में तुम्हारे प्रेम के पीड़ा में महाराज पीड़ित हैं, मूर्छित हैं। हे राम, तुम तो माता पिता के वचनों के पालन करने वाले हो सके तो इस संकट को, इस दुविधा को दूर करो। सुर जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। मैया, बड़ भागी वह बेटा है जो पितु मातु की आज्ञाकारी है। माता यदि ऐसा हुक्म है
तो जिंदगी पवित्र हमारी है। इतने बड़े हुए लेकिन अफसोस सदा से रहा मुझे, माता और पिता किसी ने भी अब तक नहीं आज्ञा दिया मुझे। मैया यदि आपका ऐसा आदेश है तो हमें समस्त स्वीकार है मैया। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। मेरे प्राणों से प्रिय मेरा भरत भैया इस राज सिंहासन पे बैठे, मैं भी यही चाहता था मैया, परंतु आज विधाता मेरी सुन ली। जवन जाओ बन ऐसे हो काजा, प्रथम गणीय मोहि मूढ़ समाजा। यदि मैं ऐसे में बन नहीं जाता हूँ तो यह समाज मुझे मूढ़ ही समझेगी। समाचार तब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विनति बदन उठिलाए। भैया ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप वन को जा रहे हैं? हाँ भैया लक्ष्मण। नहीं नाथ, ये कहाँ का न्याय है नाथ? आज तो आपका राज्य तिलक होने वाला था, आप अयोध्या के राजा बनने वाले थे, अचानक से 14 वर्षों के लिए वनवासी। हे नाथ, अगर ये आप वन को जाएंगे तो ये लक्ष्मण भी आपके साथ जाएगा नाथ। नहीं भैया लक्ष्मण, आप हमारे साथ वन में कहाँ चलोगे अनुज? आप घर में ही रहना, माता और पिता की सेवा करना है अनुज। यहाँ पर तो भरत और शत्रुघ्न भी नहीं है, फिर माता और पिता का ख्याल कौन रखेगा लक्ष्मण? नहीं लक्ष्मण, इसलिए तुम घर में ही रहो, हमारे साथ वन में मत चलो अनुज। हे नाथ, हे भगवान, मैं आपका दास हूँ, आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़िए दे तो मेरा क्या बस है। आपने तो मुझे बड़ी अच्छी सीख दी, पर वो मेरे कायरता के कारण मेरी समझ से बाहर लगी। शास्त्रीय और नीति के श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी वही है जो धीर है और धर्म की दूरी धारण करने वाले हैं। हे कृपा हे कृपा सिंधु, मैं तो आपके स्नेह में पला हुआ एक छोटा सा बच्चा हूँ, आप ही बताएं नाथ, कहीं हंस मदरा या सुमेरु जैसे पर्वत को उठा सकते हैं? हे नाथ, मैं स्वभाव से ये कहता हूँ, आप विश्वास कीजिएगा, मैं आपको छोड़ करके गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता नाथ। जगत भर में जहाँ तक स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास है, जिसे स्वयं वेद ने गाया है। हे करुणा निधान, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर के जानने वाले, ज्ञान और नीति का उपदेश तो उनको देना चाहिए जो जिनको ऐश्वर्य और कीर्ति प्यारी है। मेरे तो आप सब कुछ है नाथ, आप ही बताएं, जो मन वचन और कर्म से सदा चरणों में प्रेम रखता हूँ, क्या वह भी छोड़ने योग्य है नाथ? क्या वह भी छोड़ने योग्य है? लक्ष्मण, ठीक है भैया, यदि तुम्हें मेरे साथ चलना है तो जाओ, मैया से आज्ञा लेकर आओ, तुम भी हमारे साथ चलो लक्ष्मण। ठीक है ना? समाचार तब समय सुनी, सी उठी बुलाई।
सीते, तुम क्यों रो रही हो सीते? सीते सीते क्यों रोती हो? क्या धरा वेदनाओं में है? सुख दुख तो एक समान उन्हें जिनकी बल आत्माओं में है। मैं जान रहा हूं प्राण प्रिय पति वियोग नहीं सह सकती हो, इन आत्माओं में बल लाओ, यदि रहना चाहो तो रह सकती हो। हे भगवान, ऐसा कौन सा अपराध हुआ नाथ जो इन चरणों से हमें दूर कर रहे हैं भगवान? नहीं भगवान, आपकी जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी। हे भगवान, जैसे जल के बिना बादल अशोभनीय होता है नाथ, उसी एक पति के बिना एक नारी अशोभनीय होती है भगवान। अगर आप हमें वन को नहीं ले गए भगवान, तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी ना। नहीं सीते, ऐसे नहीं बोलते। ठीक है, ये तो तुम्हें भी मेरे साथ चलना है तो जाओ, बड़ी मैया से आशीर्वाद लेकर आ जाओ। ठीक है प्रभु। कई मूर्छारा महिषुमिरी निप फिरी करवट लीन, सचिव राम या गमन कही विनय समय समकीन। महाराज, इस समय राम आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। सचिव समारी राव बैठारे, चरण परत निपराम द्वार। राम राम, तुम आगे राम। यही ते कौन तथा बलवाना, जो तुम पाई तजहि नहीं प्राणा। बेटा, आज मैं कितना बड़ा भागा हूँ जो तुम बन के जाने के लिए तैयार हो गए, और तुम्हारे इस पिता के प्राण अब इस शरीर में जीवित है। हमारे प्राण क्यों नहीं चले जाते राम, क्यों नहीं चले जाते? पुनि धर धीर कहि नर नाहु, लय रथ संघ सखा तुम जाओ। अरे सखा सुमंत, महाराज, तुम रथ को लेकर इनके साथ जाओ। 2-4 दिवस जंगलों में भ्रमण कराकर इन्हें गंगा स्नान करा के फिर अयोध्या लाना भैया, अयोध्या लाना। जो आज्ञा महाराज। राम पाई रजाय सुनाई सिरु, राम रथ यति बेग बना। हे राम, अब महाराज के पीड़ा के चक्कर में मत पड़िए। आप जितने क्षण रहेंगे हाँ, इनका संताप न जाएगा। वन जाओगे जब तलक नहीं, यह पश्चाताप न जाएगा। इससे बेहतर अच्छा यह है, दुख और न इनको पहुंचाओ। जितनी जल्दी हो सकता है तुम अभी अवध से हट जाओ। राम, यह राजसी वस्त्र उतार कर मुनि वेश धारण कर लेना।